नमस्ते भारत। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है द एक्सपीरियंस लैब ऑफ अमित कुमार में। देखिए, आज के लिए इस वीडियो के लिए एक वार्निंग है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है वो आज जिस मुकाम पे हैं वो अपने आप हैं और उनके पेरेंट्स का उसमें कोई हाथ नहीं है। और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनको ये लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनको सही समय या सही शिक्षा नहीं दी और उन्होंने जो भी अचीव किया है वो खुद ही कर लिया है। आज मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो मेरे चैनल का मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, द एक्सपीरियंस लैब। मैं एक्सपीरियंसेस मेनली अपने शेयर करता हूं ताकि नो वन टेक इट पर्सनली, किसी को बुरा ना लगे। मुझे ऐसा कोई भी इंस्टेंस याद नहीं आता जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया हो, ऐसा कुछ लर्निंग किया हो जो अगेंस्ट हो मेरी ग्रोथ के। बचपन से जब से मुझे याद है, मेरी मेमोरी रिकॉल कर सकती है, उन्होंने मुझे अच्छा बुरा सही गलत सारे पॉजिटिव्स, हर एंगल के नेगेटिव्स, सब कुछ मुझे एक्सप्लेन किया और मेरी ग्रोथ में मुझे हेल्प किया। उन्होंने मुझे बताया कि भगवान क्या होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कर्म करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। हमेशा मुझे बचपन में कभी पूजा पाठ के लिए फोर्स नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे फादर को, ये लगा कि कर्म करोगे तो वो सबसे बड़ी पूजा है। अपने काम पे फोकस करिए, अपने जॉब पे फोकस करिए। जब स्टूडेंट लाइफ थी तो पढ़ने पे फोकस करने को कहा, जब जॉब लगी तो जॉब पे फोकस करने को कहा, और फिर आगे एक इंस्टेंस जो मैं जब रिकॉल करता हूं तो मैं उलझन में पड़ जाता हूं। अगर लाइफ में कुछ करना है, अच्छा बनना है, अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़ने में मन लगाना है, तो कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग से मुझे दूर रहने को कहा गया, जो बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड शो ऑफ करते थे। उनके पास काफी कुछ था दिखाने को, वो पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ शो ऑफ करते थे, जो हमारा मेन एम होता है स्कूलिंग में, हम पढ़ने जाते हैं। उसके अलावा आपने भी फेस किया होगा, आपके साथ भी लोग होते हैं जो संपन्न परिवार से आते हैं, मॉडर्न फैमिली से आते हैं, तो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं। तो मुझे बताया गया कि मैं इनसे अलग रहूं और क्यों रहूं, और बहुत स्पेशल, बहुत एक्सप्लेनेशन से बताया गया, और मैंने जितना हो सके उसका फॉलो भी किया। बट एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं पढ़ाई पूरी कर लिया, अपना कॉलेज पूरा कर लिया, और जब मैं जॉब कर रहा था, उनमें से कुछ लोग जो पढ़ाई टाइम पे नहीं किए, पढ़ाई सीरियसली नहीं किए, उनके बैकग्राउंड की वजह से या तो कोई कॉन्ट्रैक्टर बन गए या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने लगे, पॉलिटिकल फिगर बनने लगे। ये जानते हुए कि उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका पढ़ाई कैसा हुआ, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, ऑटोमेटिकली मेरे पेरेंट्स, नियर बाय जो सोसाइटी मेंबर्स, वो जो पढ़ाई के टाइम पे ठीक नहीं था, वो जो अब केवल बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड वो इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आने लगे हैं, लोग उनके लिए क्रेजी हो जाते हैं। तब फील होता है, मुझे भी फील हुआ है कई बार, कि मैंने सारे रास्ते जो पेरेंट्स ने बताए, जो गुरुओं ने बताए, फॉलो किए, बट वो लोग जो उस समय पढ़ाई में लूजर्स थे या अनसोशल भी उनको कई बार डिक्टेटेड किया गया जस्ट टू एक्सप्लेन कि उनसे दूर रहना है और क्यों रहना है। बट टाइम जब निकल जाता है, और मैं कहूं कि जो माया लोक है जहां हम सब लोग रहते हैं, एक टाइम आता है कि जिनसे हम दूर रहते थे और हमारे गुरु, हमारे इवन हमारे गुरुज, यस हमारे टीचर्स, उन लोगों को अभी ज्यादा तवज्जो देते हैं। उनको लगता है कि यार ये अभी इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गया है, ये पॉलिटिकली एक फिगर बन गया है, इसकी पकड़ अच्छी है, इसकी पहचान, इसकी पहुंच गहरी होती जा रही है। तो आपको ये चीजें विचलित करेंगी, मुझे भी करती हैं, बट इनसे विचलित नहीं होना है।
क्योंकि सच्चाई क्या है सबको पता है, ये माया लोक है, इसमें लोग फंस जाते हैं। क्योंकि हम अपने मतलब के लिए लोगों से, अपने मतलब के लिए चीजों से नजदीक जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो अगर हम मतलबी होते हैं तो सच और गलत, सच और झूठ, सही गलत, सबका फर्क मिट जाता है। लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उस समय उनके दिमाग में केवल लालच होता है। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए सही क्या है गलत क्या है आपको समझ चाहिए। बट जब आप लालची हो जाते हो तो समझ काम नहीं करती। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा आपको कभी फील हुआ कि आपको जो लेसन्स मिले, जिसने लेसन्स दिए, आपने वो सारे फॉलो किए, आज वही खुद अपने लेसन्स फॉलो करते नहीं दिख रहा है, तो उसको गलत मत समझिएगा, उसको समय का चक्र समझिएगा। ये काल चक्र है, मायालोक है। एक संत हैं परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी। मैं जब उनको सुनता हूं तो लगता है कि अगर कोई संत है तो वो है। वो बड़े क्लियर हैं अपने स्टेटमेंट्स में। लोग उनके पास जाते हैं, वो खुद बोलते हैं कि मेरा आशीर्वाद लेने से कुछ नहीं होगा, आपका कोई भला नहीं होगा और आपको जरूरत भी नहीं है। आप क्या करें जो आपको आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिले, उनका भी जिनका सच में आपको चाहिए, और बाबा संत परम पूज्य प्रेमानंद महाराज का भी। वो बताते हैं आप अपने पेरेंट्स की सेवा करिए, अपने पेरेंट्स की, और सारे सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम आपके चरणों में आ जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। मुझे भी लगता है प्रैक्टिकलिटी यही है और ऐसा ही होना चाहिए। बाकी संत आपको ऐसे नहीं बताएंगे हमारे पास मत आइए, वो आपको बुलाएंगे, डोनेशंस भी मांगेंगे। डिफरेंट सीजन्स आते हैं साल में, प्रोग्राम्स होते हैं, उसके लिए अलग से डोनेशंस। वो अकेले संत हैं जो डोनेशन तो नहीं लेते हैं, बट आपको अपनी रियल वैल्यूज बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि पेरेंट्स चाहे जैसे हों, आपके साथ चाहे जो भी करें, हमेशा आप तैयार रहिए। हो सकता है माया के जाल में, हो सकता है किसी इंटरेस्ट में, किसी मतलब की वजह से वो किसी और के इन्फ्लुएंस में हो, आज आपके साथ नहीं हो। तो अगर ऐसा आपको कभी फील होता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, तो जो संत प्रेमानंद महाराज बताते हैं वो फॉलो करिए। आप तो उस मौके का तलाश रखिए, आप तो उस अपॉर्चुनिटी का वेट करिए जब आपके पेरेंट्स को जरूरत होगी आपकी, और आप तुरंत उनके सामने होंगे। आपका जीवन धन्य, आपका कर्तव्य पूरा। उस कर्तव्य को पूरा करने तक वेट करते रहिए, अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहिए। हमारे पेरेंट्स हैं, बाकी बाबाओं के पास जाने का क्या फायदा। अपने बाबा, अपने पेरेंट्स, उनको हमारी जरूरत है, हमें उनके पास होना है। सबसे बड़ा आशीर्वाद उन्हीं से मिलेगा, और उनका आशीर्वाद मतलब संसार का आशीर्वाद आपके साथ है। एक रियल स्टोरी शेयर करता हूं आपके साथ। मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो ही रही थी, मैं जॉब सर्च कर रहा था, 1-2 कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया था। बट पेरेंट्स जो हमेशा लगे रहते हैं बच्चे के लिए, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो मंदिर भगवान के यहाँ मत्थे टेकते रहे बच्चे का गवर्नमेंट जॉब लगे। और उनकी जो मन्नत थी, उनकी जो इच्छा थी, पूरी भी हुई, गवर्नमेंट जॉब मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अचानक उनको धक्का लगा। कब लगा? जब उनको समझ में आया कि मेरी गवर्नमेंट जॉब में ऊपर की कमाई नहीं है। एक मेंटलिटी बनी हुई थी मेरी जब जॉब लगी। उस समय गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए थी, इसलिए नहीं कि उसमें फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, इसलिए नहीं कि उसमें सिक्योरिटी होती है, इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए और कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं। मोटा मोटी सब लोग को एक ही भ्रम रहता है या एक ही चाहत होती है, सरकारी बाबू मतलब ऊपर की कमाई। तनख्वाह तो पूरी बच ही जाएगी, ऊपर की कमाई जो मिलेगी। वो जो काल चक्र का जो फंदा है, जो ट्रैप है, उससे अच्छे नहीं बच पाए। ये माया लोक में, इस माया जाल से अच्छे नहीं बच पाए। कोई अपना नहीं,
दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक न। संत प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, कम से कम इस धरती पे तो नहीं। अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो केवल तब तक है जब तक उसका कोई मतलब है आपसे, जब तक उसका कोई कार्य आपसे रिलेटेड है, जब तक आपसे अच्छा काम करने वाला उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता, बस तब तक ही वो आपके साथ है, तब तक ही वो आपसे रिलेशन में है। अगर एक बार उसको उसके काम के लिए विकल्प मिला, ऑप्शन मिला, तो आपसे दूरी बनाने में क्षण भर भी कोई भी मोमेंट वो जाया नहीं करेगा। केवल भगवान है जो आपके सच्चे हैं, आपके अपने हैं। विपत्ति में ही भगवान को याद करना, ये तो सेल्फिशनेस है ना। हमेशा याद रखिए, भगवान हमेशा साथ देंगे। जीवन का सार क्या है? केवल एक स्टेटमेंट है, कर्म। आपका जो भी रोल है, आपका जो भी कर्म है, बस उतना करिए। सारे पूजा पाठ, सारे मंदिर मस्जिद, आप जो भी मानते हैं, सारे तीर्थ, सारे धर्म, सबका पुण्य आपको वही मिल जाएगा। बस अपने कर्म को ईमानदारी से, सच्चाई से, विनम्रता से पूरा करिए। कर्म पे फोकस करिए। भगवान ने पूरे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, अपने विश्व रूप में सबको बताया कि मैं ही सब कुछ हूं, काल, जन्म, आदि, अनंत। बस तू कर्म कर। हम बस एक छोटी सी चीज नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। हम भगवान की क्यों नहीं सुनते? भगवान की सुनिए। भगवान तो हमेशा सुनते हैं और वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हमें नहीं पता अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हम भगवान से जबरदस्ती करने लगते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मत करिए। आप केवल भगवान से यही मांगिए, हे प्रभु मेरे लिए जो अच्छा है वही हो, मेरे लिए जो सही है वही हो। ना कर्म छोड़ के आदमी सब कर रहा है और मेन चीज कर्म नहीं कर रहा है। और अगर आपको फिर भी लगे कि कर्म के अलावा भी आपको भक्ति, सेवा कुछ करना है, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के साथ रहिए। और वैसे पेरेंट्स चाहे जैसे बिहेव करें, आपको कैसे बिहेव करना है ये आपका कर्म है। उम्मीद करना बंद करिए लोगों से। उम्मीद अपने आप से करिए, भगवान से करिए, कभी निराश नहीं होगे। हम उम्मीद दूसरों से करते हैं, भाई सबसे उम्मीद करते हैं, भगवान से नहीं करते हैं। इसका एक रीजन बताऊं मैं आपको। आदमी को अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपनी भक्ति पे भरोसा नहीं है, इसीलिए। नहीं तो आप देखिए मंदिर तो हर घर में है, बट अगर मंदिर हर घर में है मतलब हर आदमी जो है भक्ति करता है, हर आदमी भक्ति करता है, तो गलत काम कौन कर रहा है? यस, गलत काम भी कर रहे हैं लोग और घर में उनके मंदिर है, तो वो भक्ति नहीं है, वो केवल दिखावा है। कर्म पे फोकस करिए, अच्छे कर्म पे, सच्चे कर्म पे। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपनों का ध्यान रखिए। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, धन्यवाद दीजिए। वीडियोस को शेयर करते रहिए। कोई वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय श्री राधा कृष्णा।